हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूले ऑफ टेक्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है कि फॉर्मूले जो हैं वो एक पास हमारे पास नहीं है सारे। तो आज जितने भी टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो एक पास हैं और उनको समझाते हुए आपको बताऊँगा। जैसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा और टैन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें पता चलता है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं यानी व्युत्क्रम हैं। इसी क्रम में सेकंड फॉर्मूला है जो कि हमारी टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं यानी सहसंज्ञिकाएँ कहलाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल 1। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो सेकंड फॉर्मूला है ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है यानी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारा कन्वर्सेशन का जो भी फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या फिर कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, यानी अगर कोई ऐसा एंगल है जो प्लस या माइनस के फॉर्मेट में लिखा है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस रहेगा और अगर यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस रहेगा, लेकिन कॉस में चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो बीच में माइनस लग जाता है, माइनस है तो बीच में प्लस लग जाता है। नेक्स्ट है टैन ए प्लस बी। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो ये फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हमारा है 2a का। साइन 2a के दो फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस ए और दूसरा 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर टैन में 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और टैन 2a का तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए। तो टैन 2a और साइन 2a इन दोनों के फॉर्मूले में चेंज केवल प्लस और माइनस का है। ठीक, साइन में बीच अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर है और टैन में 1 माइनस टैन स्क्वायर है अपॉन में। ओके, नेक्स्ट साइन 3a का, कॉस 3a का और टैन 3a का। तो साइन 3a का कॉस 3a का एक ही ऐसा है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और इसका है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टैन 3a का फॉर्मूला 3 टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे हैं, पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी का, तीसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी का और कॉस सी माइनस कॉस डी का। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन सभी फॉर्मूले में पहला एंगल जो है वो c प्लस डी बाई टू सब में है और दूसरा एंगल जो है वो c माइनस डी बाई टू है और 2 टाइम्स सभी में। अब हमको केवल इतना समझना है कि पहले साइन आएगा या पहले कॉस आएगा। साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। साइन c माइनस साइन डी में कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा। कॉस c प्लस कॉस डी में दोनों कॉस, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन लेकिन आगे माइनस का है। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर माइनस ना लगाएं तो साइन डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा लास्ट वाले में। फिर है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला या 2 कॉस ए कॉस बी का या 2 साइन ए साइन बी का। तो ये फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लाइन में ही सारे फॉर्मूलों को मैंने समेट दिया है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 4 चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेक्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है और जब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव होगा।
तो पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टैन, चौथे में कॉस। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कितने एंगल आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो 0 से 90 के बीच आता है। सेकंड में जो एंगल आता है वो 90 से 180 के बीच में आता है। थर्ड में जो एंगल आता है वो 180 से 270 के बीच आता है। और फोर्थ में 270 से 360 के बीच एंगल आता है। जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इनको हम फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे खाली। 90 माइनस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट में, क्योंकि 90 में से कुछ कम करोगे तो 90 से कम ही तो हो जाएगा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा ये किस में आएगा? सेकंड में। 180 प्लस थीटा थर्ड में, और 360 माइनस थीटा फोर्थ में आएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले जो हैं चेंज होते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 पहले 90 माइनस थीटा तो सारे पॉजिटिव होंगे। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और होगा कैसा? पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा। इसी तरह से 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा किस में होगा? सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। जैसे अगर हम पढ़ें साइन 90 प्लस थीटा तो प्लस का कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे तो कॉस तो सेकंड में निगेटिव होता है तो माइनस, और चूंकि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो माइनस का साइन थीटा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बाकी किसी भी फॉर्मूले में कोई भी टेक्नामेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन टेक्नामेट्रिक फंक्शन। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, सब उसी में रहेंगे, केवल चिन्ह उसका बदलेगा। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस में आएगा? सेकंड में, तो पॉजिटिव रहेगा, चूँकि भी चेंज होना नहीं है तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा तो भाई माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से फॉर्मूले इनको हम याद कर सकते हैं। फिर अगर कोई एंगल हमारा आगे जा रहा है तो n इंटू 360 प्लस थीटा। देखो n इंटू 360, n का मतलब है चक्कर। हम जानते हैं एक राउंड करने में 360 एंगल बनता है, तो n का मतलब 2 राउंड कर दिए तो 720 बन गया। यानी बड़ा एंगल होगा तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? तो देखो 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आता था तो n इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट में ही आएगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो 360 प्लस थीटा में लगता था। n इंटू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ में आता था, इसलिए n इंटू 360 माइनस थीटा भी फोर्थ में ही आएगा, तो उसी हिसाब से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ओके, तो ये सारे टेक्नामेट्री फॉर्मूले थे जो मैंने सारे के सारे एक पास कर दिए। अगर इतने फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो टेक्नामेट्री के सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और जो इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्स टेक्नामेट्री, वो भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। तो टेक्नामेट्री को सीखने के लिए और इन्वर्स टेक्नामेट्री को सीखने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए, और इनका कहीं ना कहीं यूज़ जो है वो हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी होगा। इसलिए सभी लोग इन फॉर्मूलों को ज़रूर याद करें। ओके, थैंक यू।